शिव जी की कितनी संतान थी? अयप्पा हैं शिव और मोहिनी के बेटे। हल विष जब पिया था महादेव तो मोहिनी इम्प्रेस हो गई थी। जब काल की बहुत ज़्यादा शैतानी शक्ति बढ़ गई थी, वो पृथ्वी को ख़त्म करने के कगार पे था, तब महाकाल का जन्म हुआ था। ये आजकल के जैन जी हैं, गॉड ऑफ वॉर कौन है? क्रेटोस है। क्रेटोस क्या होता है? कार्तिकेय है, कार्तिक तुमसे चुराया गया है। क्रेटोस क्या होता है? आगे आने वाला कलयुग और कितना भयानक होगा। सब खत्म कर दिए जाएंगे। 20 साल इंसान की उम्र रह जाएगी, 2 फीट हाइट रह जाएगी, तकरीबन 6 या 7 साल की महिला गर्भवती हो जाएगी। 3 बार युद्ध हुए थे रावण के और दशरथ के, और तीनों बार रावण हारा था। कि अगर हनुमान जी ना होते, जामवंत जी ना होते, विभीषण नहीं होते, सुग्रीव ना होते, तो राम रावण को मार पाते। क्या आप रावण से प्रभावित हो? रावण का बहुत पुराना काम है किडनैप करना। पुराने किडनैपर तो बहुत सीता जी आखिरी किडनैपिंग थी। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में नागा साधु कुंभ हुआ कहाँ है? हो सकता है यहाँ भी कोई नागा साधु। और पीपल का पेड़ और आम का पेड़, दुनिया में 2 पेड़ ऐसे हैं जिसका पत्ता टूटने के बाद। संबाला एक ऐसा शहर है जहाँ पे दिव्य आत्माएं रहती हैं। जिस अलीगढ़ में गोपाल दास नीरज लिख रहे थे कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, उसी अलीगढ़ में उनकी कोठी के बाहर खड़े होकर उस लड़के में चसक जागी लेखक बनने की। कुछ टाइम गुजारा करने के लिए कॉरपोरेट नौकरी करी। फिर सन 2025 में एक किताब आती है, द हिडन सन ऑफ शिवा। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी दिलचस्प किस्से और उनके महादेवों को। तो मैं भावांजलि में स्वागत करता हूं करण सिंघानिया सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं पहले तो ये बताइए? मैं बहुत अच्छा, आप कैसे हैं? बस सर, आशीर्वाद है आपका महादेव का। महादेव का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर जी। जो ये किताब है मैं एक बार सबको दिखा दूं, जो जिसका 2025 में लॉन्च हुई है। इसका विमोचन 2025 को हुआ था, द हिडन सन ऑफ शिवा। आप सब अमेज़ॉन पे जाकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अमेज़ॉन पे जाकर इसे खरीद सकते हैं, द हिडन सन ऑफ शिवा। तो क्या ज़रूरत इस बुक की लगी इस समय में, और क्या आपको लगता है जो जेनजी हैं, जो हम कहते हैं, वो इस किताब को पढ़ेंगे और क्या प्रभावित होंगे इस चीज़ से? ये किताब ज़रूरी इसलिए थी क्योंकि लोगों तक सच आना बहुत ज़रूरी है। जैन जी जरूर पढ़ेंगे इसको आगे। ये पूरी तरह से समर्पित उन्हीं के लिए है। जैन जी आजकल क्वेश्चन करते हैं और उनके हर क्वेश्चन का आंसर इस बुक में है। मुझे नहीं लगता कि वो भक्ति से पीछे हट रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से पीछे हट रहे हैं। बस वो रीजन जानना चाहते हैं, क्यों करूं, कृष्ण क्यों आए, राम क्यों आए। हमको बताया गया था, आपको बताया गया था, राम ने रावण को मारा, हमने मान लिया था, हमने मान लिया। रीजन क्या था मारने ये का? वाई के साथ जो क्वेश्चन मार्क लगता है, ये दिक्कत है कि ऐसा क्या हो गया। ये दिक्कत कहो या ये ठीक भी है मेरे ख्याल से। बिल्कुल ठीक है। इतिहास जो दब चुका है उसको बाहर लाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ऐसे क्या काम किए थे रावण ने कि भगवान राम को आना पड़ा? चलो बताओ 4 ऐसे काम। सीता जी का अपहरण किया था, उसके अलावा 4 काम बताओ कोई। उसके अलावा? हाँ। अपने भाई के साथ धोखा, कुबेर, और कुबेर की धोखा किया था ये मान लेते हैं, लेकिन धोखा क्यों किया था ये तो पूछेंगे ना। हमने नहीं पूछा, हमने मान लिया। हमको बोला, अच्छा मान लिया। उसकी लंका छीनी, लेकिन लंका तो शिव की थी। कई मान्यताओं में तो ये भी है ना कि लंका शिव की थी, माता पार्वती के लिए भगवान शिव ने बनाई थी। तो कुबेर की कैसे हुई? ये क्वेश्चन हमने नहीं किए, ये करेंगे। 4 काम जो रावण के थे, मैं आपको बता देता हूँ। पहला काम रावण का था कुबेर का। ठीक है, चलो एक तो सही हुआ। ठीक है। दूसरा हुआ आपका नल कुबेर के साथ धोखा दिया था। अच्छा। नल कुबेर थे कुबेर के बेटे। अच्छा, हाँ अब आ रहा है मैं ठीक है। समझ में। उनकी पत्नी का नाम था रंभा, जो अप्सरा थी। अप्सरा को रावण ने किडनैप कर लिया था। रावण का बहुत पुराना काम है किडनैप करना। पुराने किडनैपर तो बहुत, सीता जी आखिरी किडनैपिंग थी। इससे पहले बहुत सारे किडनैपिंग, तो उसके बाद तो फिर खत्म ही हो गया ना। हाँ, ये वही वो आखिरी जो किडनैपिंग थी वो खतरनाक थी उनकी। वो गलत आदमी से भिड़ गए उस समय। हाँ, तो नल कुबेर जो थे उनकी बीवी को किडनैप किया था, जबकि वो नल कुबेर कुबेर के बेटे हैं। और कुबेर भाई तो कौन हुए? पौत्र वधु। कितना गलत काम है। बिल्कुल। तो नल कुबेर की जो वाइफ थी रंभा, उन्होंने श्राप दिया था कि तू आगे से कभी भी अगर पराई स्त्री को छुएगा तो तेरा सर्वनाश होगा। तो उसने क्या किया था? सीता जी को छुआ नहीं था। ये वहां से श्राप आया था। था।
दूसरा काम किया था, शिव जी के साथ भी धोखा दे चुका है रावण। अच्छा। महादेव को ही धोखा। रावण ने भक्ति सिर्फ अपने मतलब के लिए की थी, शिव को प्रश्न सिर्फ अपने मतलब के लिए किया था। वरदान लेने के बाद उसने सब कुछ परेशान करना शुरू कर दिया, देवताओं को परेशान किया, सारे ग्रह उसने अपने कब्जे में कर लिए थे। इतना बड़ा पापी कि अपनी पौत्र वधू को किडनैप कर लिया, सारे ग्रहों को उसने किडनैप कर लिया, भोलेनाथ को, महादेव को धोखा दे रहा है वो बंदा, तो फिर तो सर्वनाश होना बहुत जरूरी है ना। यहाँ से शुरू हुआ था। और दूसरी बात क्या हुआ था कि भगवान राम को इसलिए अवतार लेना पड़ा था क्योंकि उसने दशरथ की भी बहुत बेइज्जती की थी। अच्छा, राजा दशरथ का और रावण का भी युद्ध हो चुका है, और राजा दशरथ कई बार रावण को हरा भी चुके हैं। अच्छा, मार नहीं पाए थे क्योंकि बहुत सारे, ये मुझे पहली बार पता लगा। मैं आपको बता देता हूँ कि 3 बार युद्ध हुए थे रावण के और दशरथ के, और तीनों बार रावण हारा था। बस मार इसलिए नहीं पाए थे क्योंकि ब्रह्मा जी के बहुत सारे वरदान थे उसके पास। हाँ, मतलब शक्तिशाली तो था ही, पर क्योंकि ऑलरेडी उसने तीनों बार हराया था। आखिरी बार जब युद्ध हुआ था, माता कैकेयी ने उनकी जो रथ था, रथ का जो पहिया था अपनी, तो वो निकलने वाला था, तो उसमें धुरी में एक वो होती है लकड़ी, तो वो उसकी जगह अपनी उंगली लगा दी थी राजा दशरथ के रथ के अंदर। हाँ, महाराज दशरथ के रथ के पहिए के में। हाँ, माता कैकेयी ने। तो वो उस युद्ध में मरने से बचे थे, और उसी युद्ध में दशरथ घायल हुए थे, और रावण ने बहुत बेइज्जती की थी मनुष्यों की कि तुम तुच्छ प्राणी, कभी कुछ नहीं कर सकते मेरा, मैं अमर हूँ। वहीं पे जब रावण ने बोला था कि तुच्छ प्राणी तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे, तो विष्णु भगवान ने वहीं पे प्रण लिया था कि मैं अब इन्हीं के घर में जन्म लूंगा मनुष्य के ही रूप में। तो भगवान राम ने यहाँ जन्म लिया था, भगवान दशरथ के घर में। अच्छा, कि अगर हनुमान जी ना होते, और जामवंत जी ना होते, विभीषण नहीं होते, सुग्रीव ना होते, तो रावण को मार पाते? नहीं, मुझे नहीं लगता। रावण किस चीज में छोटे थे राम से? किस चीज में छोटे थे? जी, किसी चीज में छोटे नहीं थे। मेरा अगला सवाल ये है कि क्या आप रावण से प्रभावित हो? ये तो सब रावण की कमियां थी, वो एक अलग चीज है, लेकिन वो अपने में ज्ञानी और अपने में एक अलग व्यक्तित्व था, तो क्या आप रावण से प्रभावित हो? मैं रावण के ज्ञान से प्रभावित हूँ। भक्ति से? मैं भक्ति से प्रभावित नहीं हूँ, क्योंकि मतलब से भक्ति तो मैं भी नहीं करना चाहूंगा। पर ज्ञान से प्रभावित? मैं ज्ञान से प्रभावित हूँ, और मैं नहीं, दुनिया के हर इंसान को उसके ज्ञान से प्रभावित होना चाहिए। तो रावण की तो पूजा भी होती है कई जगह, और रावण दहन से पहले सुबह दशहरे में तो रावण के पुतले की लोग पूजा करते हैं सुबह के टाइम, और रात को दहन करते हैं। देखो, व्यक्तित्व की बात होती है, आप किस व्यक्तित्व को पूज रहे हो। हर इंसान के अंदर 2 व्यक्तित्व होते हैं। बिल्कुल। रावण के अंदर भी 2 व्यक्तित्व थे, वो ज्ञानी भी था, वो ब्राह्मण भी था, लेकिन वो राक्षस भी तो था। बिल्कुल। हमें डिसाइड करना है कि हमें किस पर्सनैलिटी को पूजना है, या तो राक्षस या ब्राह्मण और ज्ञानी। राम का जो जन्म हुआ था रावण को मारने के लिए हुआ था, लेकिन हमको क्या बताया गया है कि सीता जी का अपहरण किया था, इसलिए मारा। लेकिन अब मैंने आपको कितनी कहानियां बताई हैं, कितने सारे काम गिनाए हैं, ये तो सिर्फ वो है चंद जो मैंने आपको बताया है। कितने लाखों काम ऐसे होंगे जो पता ही नहीं है लोगों को। हाँ, अपराध तो बहुत करे क्योंकि मुझे नहीं लगता, और आपको भी नहीं लगेगा आज के बाद, कि सिर्फ सीता जी के अपहरण के लिए रावण का वध हुआ। कई मान्यताओं में ये भी है कि सीता जी की सिर्फ छवि गई थी, और अग्निदेव को सीता जी मतलब समर्पित कर दिया था सुरक्षित रहने के लिए। तो ये सारी कहानी किसकी थी? विष्णु भगवान की थी। जितने भी भक्त थे, सबके श्राप का रीजन था ये रावण को मारना। रावण बहुत ज्ञानी के साथ बहुत अन्यायी भी था, जो लोगों को पता ही नहीं है। लोग मानते हैं, पूजते भी इसीलिए हैं रावण को कि सिर्फ सीता जी का अपहरण किया था अपनी बहन की रेस्पेक्ट के लिए, सुपर्णखा के लिए, इसलिए मारा गया था। बाकी तो उसमें कुछ कमियां थी ही नहीं। जो बंदा अपनी पुत्र वधू को किडनैप कर ले, वो बंदा कितना ही पौत्र वधू को कितना ही अन्यायी होगा। एक और आपकी किताब में और आपके जीवन में मतलब जो महत्व रखते हैं, तो वो मुझे दिखते हैं कार्तिकेय भगवान, जिन पर मैं कहूँगा नॉर्थ इंडिया की साइड बहुत जाती हुई है, और उन पर मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और उन्हें काफ़ी लाइटली लिया गया है, और जो मेरे ख्याल से अपने में बहुत शक्तिशाली व्यक्तित्व है। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ आपको, आप भी इस चीज़ आज के बाद इस चीज़ से सहमत करोगे। असली ज्ञान कहाँ था? किस चीज़ का ज्ञान? हमारे सनातन का। तक्षशिला,
नालंदा, बिल्कुल बिल्कुल। 2 पट्टियां हो गई, एक उधर की और एक इधर की लेकिन हुआ क्या, जला दी गई। दोनों जला दी गई। उन वालों ने अपना ज्ञान समेट के रख लिया, हमारे वालों ने समेट के रख ही नहीं पाए। वो चाहते तो इस चीज़ को समेट के रख सकते थे, क्योंकि किताबें ही तो जलाई थी, मन थोड़ी ना जलाए गए थे। बिल्कुल। ये तो कहानियाँ तो आगे पोर्ट्रे की जा सकती थी ना, उन लोगों ने अपनी संभाल के रख ली, हमारे वालों से संभाली नहीं गई। कार्तिकेय भगवान नॉर्थ इंडिया के सबसे अंडररेटेड गॉड है। बिल्कुल। अगर आप सनातन को अगर खगोलोगे तो दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ आफ्टर महादेव कार्तिकेय भगवान है। नहीं, आप यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, अयप्पा अलग है, कार्तिकेय अलग है। अच्छा। अयप्पा जो है, अयप्पा है शिव और मोहिनी के बेटे, कार्तिकेय भगवान माता पार्वती के और शिव के बेटे हैं। मोहिनी सुंदरी, मोहिनी मन को मोहने वाली। यस, वही मोहिनी। अच्छा। हुआ क्या था कि हलाल विष जब पिया था महादेव, तो मोहिनी इम्प्रेस हो गई थी और उन्होंने एक इच्छा रखी कि मैं एक आपसे एक पुत्र चाहती हूँ। तो शिव से मोहिनी को अयप्पा भगवान मिले। अयप्पा जो सबरीमाला में जो है, हाँ। वो है, लेकिन कार्तिकेय भगवान जो है वो तमिलनाडु में है। अच्छा। दोनों अलग अलग चीजें हैं। मेरी गलतफहमी रही नहीं, होगी। ये आपकी नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया की बदकिस्मती है कि लोगों को पता ही नहीं है कार्तिकेय भगवान के कार्तिकेय भगवान के बारे में पता ही नहीं है, अयप्पा के बारे में पता ही नहीं है। शिव को मानने वाले हमारे यहाँ हजार हैं, लेकिन शिव में मानने वाले बहुत कम है। शिव को अच्छा, शिव में मानने वाले, हाँ, ये पूजा बहुत करते हैं, हाँ। लेकिन शिव को पाने के लिए कितने पूजा करते हैं? शिव से मांगने के लिए पूजा करते हैं ना, शिव को पाने के लिए कोई पूजा नहीं करता है। कार्तिकेय भगवान के और भी कई सारे नाम हैं। अच्छा। मुरुगन, हाँ, मुरुगन, स्कंद, गॉड ऑफ वॉर, युद्ध का देवता, इन्हीं को बोला जाता है, कार्तिकेय भगवान। कार्तिकेय। अब ये आजकल के जैन जी हैं, युद्ध गॉड ऑफ वॉर कौन है? क्रेटोस है। क्रेटोस क्या होता है? कार्तिकेय है। कार्तिकेय तुमसे चुराया गया है। क्रेटोस क्या होता है? तुमसे ही चुरा के तुम्ही को बताया जा रहा है क्रेटोस है। हनुमान जी को थॉर बना दिया, हथौड़ा दे दिया, हाथ में हथौड़ा दे दिया, भाई गदा थी, गदा था। तो उन्होंने तो मैनिपुलेट कर लिया और अपने वालों को समझा दिया। हमसे हुआ ही नहीं। हमारे इतने सारे देवी देवता हैं, हमको उनके बारे में पता ही नहीं है। एक और मिथ आजकल बहुत ज्यादा है, 33 करोड़ देवी देवता, मतलब हमको बताया गया था, मुझे बताया गया था, लेकिन अब ये चीजें हैं कि कुछ लोग आगे बता रहे हैं कि 33 करोड़ नहीं है, वो 33 कोटि हैं। ये मिथ टूटा। हाँ, ये मुझे खुद मिथ था बचपन में। आपको पता चला ना? हाँ, बाद में लेकिन आपने जब आप छोटे थे आपने क्वेश्चन नहीं किया होगा। मैंने सवाल नहीं उठा, मैं मान गया हाँ 33 करोड़ हो। लेकिन जैन जी सवाल, और ये अच्छी बात है, जैन जी सवाल हाँ, अच्छी बात है। तो इसीलिए जैन जी, मैं भी जैन जी से ही हूँ, लेकिन हाँ मतलब कि मुझे में थोड़ा मिक्सचर सा है। जैन जी होता क्या है? वो लोग जो नई पीढ़ी के हों, और जैन जी मतलब वो मेरे हिसाब से जैन जी ईयर वाइज नहीं है। मेरे हिसाब से जैन जी वो है जो चीज़ों को हमसे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही बात है। यही जो तो हर चीज़ में क्यों कर रहे हैं। तो मैं अगर मेरे टाइम पे भी ये चीज़ें होती थी जनरेशन जेड में, अगर मैं तो खुद चाहता हूँ जनरेशन जेड में जाने के लिए। अच्छा, एक बहुत वैसी चीज़ थी कि ये बोलते हैं कि शाम के टाइम झाड़ू नहीं लगाते थे, लेकिन जेन जी ने सवाल उठाया क्यों, तब पता लगा कि इसलिए नहीं लगाते थे क्योंकि पहले बिजली नहीं होती थी, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोने की चीज़ है, घर में झाड़ू लगा दी बाहर निकल जाएगी। Exactly. अब ऐसी हजारों चीज़ें हैं जो, जैसे अगर आपने सुना हो तो बोलते हैं कि पीपल पे भूतों का निवास होता है। क्यों? आपको लगता है पॉसिबल है? आपको लगता था बचपन में? मैं तो मुझे लगता था। हाँ, मैं लेकिन ये सत्य नहीं है ना। जब मैं बड़ा हुआ, जब चीज़ें सोची पढ़ी, तब मुझे पता चला उस पर भूतों का निवास नहीं होता है, वो पूजनीय होता है। पूजनीय है। पीपल का पेड़ और आम का पेड़, दुनिया में 2 पेड़ ऐसे हैं जिसका पत्ता टूटने के बाद भी 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए उनको पूजा जाता था। लोग पौधों को काट देते थे, तो पीपल को इसीलिए मतलब ना काटने लोग, इसीलिए ये चीज़ें बताई गई थी उनको। जो हमारे ऋषि थे, जो हमारे लोग थे, वो चीज़ों को तर्क नहीं समझते थे, तो उनको डरा धमका के ये चीज़ें बोली गई थी कि पीपल को इसलिए नहीं काटते हैं। मुझे 10 साल पहले तक लगता था छोटे बच्चे को कह देते खाना खा लो वरना उठा के ले जाए। मैं अपना एक किस्सा बता देता हूँ कि जब मैं छोटा था, बहुत छोटा, मतलब 4-1 साल का था। अच्छा। तो मम्मी मुझे स्कूल छोड़ के आती थी, लेकिन आना मुझे अकेला पड़ता था। तो बीच में एक पीपल का पेड़ होता था, मैं कई बारी भाग नहीं, मैं टॉयलेट कर लेता था कच्चे में। अब वो बचपन का जो डर है मुझे आज यहाँ तक लेके आया कि मैं भी चीज़ों
को आगे लेके जाऊं और बताऊं कि भाई सच ये नहीं ये है, इसलिए पीपल को पूछते हैं, और ना काटा जाए इसलिए वो लोग बोलते थे। एक मतलब कहो कि समाज के बहुत ऐसे लोग जो शिव जी के होने का सबूत देते हैं, नागा साधु जी, जो मुझे लगता है कि हाँ मतलब जिनमें बहुत एक रिसर्च का विषय है। वो देखा होगा, कुंभ है, आए हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में नागा साधु हैं, कुंभ हुआ, गायब हो गए, कहाँ है? हाँ, मैं इस चीज़ पे, क्योंकि मैं 1-2 नागा साधुओं से मिला हूँ, तो मैं कुछ चीज़ें जानता हूँ उनके बारे में। जब शिव से मिलता जुलता कोई अगर पर्व आता है तभी वो बाहर आते हैं। शिवरात्रि हो, शिवरात्रि या कुंभ हो गए, जहाँ कुंभ होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। जहाँ से होते हैं वहाँ नागा साधु होते हैं। बिल्कुल। ज़्यादातर जो नागा साधु हैं वो हिमालय। नागा साधुओं के पास शक्तियाँ होती हैं जो आम लोगों को दिखाई नहीं देती हैं। हो सकता है यहाँ भी कोई नागा साधु और दिखे ही ना, क्योंकि मैं जब नागा साधुओं से मिला था, 2 बाबा थे, जब मेरे से वो बात कर रहे थे, बाजू में थे, मैं उनके नीचे बैठा था, वो थोड़ा सा ऊपर बैठे थे। कहाँ पे? उज्जैन। सबसे पहली बार मैं उज्जैन में ही मिला था नागा साधुओं से। जस्ट मेरे कंधे के ऊपर बैठे हुए थे, और जब उन्होंने मुझसे आखिरी बात बोली थी, मैं जब ऊपर देखा तो वो थे ही नहीं वहाँ। अच्छा, ये उनको डिसाइड करना है कि वो किसको दिखते हैं किसको नहीं। वो खुद चुनते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इतने सारे हिमालय में भी लोग रहते ही हैं। बिल्कुल रहते हैं। संबाला एक ऐसा शहर है जहाँ पे दिव्य आत्माएं रहती हैं, जहाँ कल की भगवान का जन्म होगा। अच्छा, कलयुग के अंत में। आपने सुना होगा कि कल की अवतार जो होगा वो संबल में, संबल का, वो संबल नहीं है, वो संबाला है। अच्छा, अब लोग, कल की धाम तो संभल में बन रहा है। रीजन क्या है? लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, वो हमारा छूट गया हमारे वाली बेल्ट पे। साउथ वालों को सबको पता है संबाला में जन्म होगा कल की का, हमारे वालों को पता ही नहीं है, संभल मान के बैठे हैं। लेकिन वो संबाला वहाँ है जहाँ बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ रहती हैं, बहुत सारे नागा साधु रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चिरंजीवी हैं उनमें से कोई ना कोई तो वहाँ भी है, संबाला में। बिल्कुल। संबाला वो शहर है, जब भगवान कल की जन्म ले लेंगे तब वो सबको दिखेगा। तो वहाँ लोग हैं अभी? बिल्कुल है। आम आदमी जा सकता है? आम आदमी नहीं जा सकता। आम आदमी जा सकता है, लेकिन आम आदमी को वो चीज़ नहीं दिखेगी, वो कमाना पड़ेगा। वो भगवान प्राप्ति जो होती है वो कमानी पड़ेगी। तो नागा साधु कमा चुके हैं वो वहाँ जाने के लिए। वही चीज़ कि तुझको हासिल करने की हसरत थी, माना चाहा, जितना तू खुद नहीं है तेरे उतना करीब तेरे आना चाहा, और एक गलती पर पछतावा है मुझे कि तुझे तेरा होने से ज़्यादा तुझे पाना चाहा। बिल्कुल। तो महादेव का होने से ज़्यादा लोग उन्हें पाना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही है आपने। तो ये मेरा ही शेर था। तो मतलब जो आपने बताया, रावण ने भी इसलिए पूजा करी क्योंकि उसे कुछ चाहिए था उनसे। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं, शिव के भक्त 90% ऐसे ही होते हैं जो शिव मांगने के लिए होते हैं। तभी तो भोले बाबा कहा जाता है, बेचारे कैसे भी रिझालो उन्हें रेजे जाते हैं। हाँ। कलयुग को किस तरीके से देखते हो? कलयुग, और क्या कलयुग है अभी इस समय चल रहा है? आगे आने वाला कलयुग और कितना भयानक होगा? और एक चीज और कहते हैं कि कलयुग में भगवत प्राप्ति जो है बहुत आसान तरीका है। हाँ, ये इस चीज़ से बिल्कुल मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने तो बचपन में बस 1-2 बार ही नाम लिया था बाबा का, मुझे तो मिल गए थे। बाबा मिले? बिल्कुल, क्योंकि बाबा मिल गए इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ। जो आने वाला कलयुग है वो अभी कुछ भी नहीं है। वो इतना बद से बदतर होने वाला है कि अभी टेम्परेचर कितना होता है, 40, 45, 50। आने वाले कलयुग में तकरीबन 60+ जाएगा टेम्परेचर। 20 साल इंसान की उम्र रह जाएगी, 2 फीट हाइट रह जाएगी, तकरीबन 6 या 7 साल की महिला गर्भवती हो जाएगी। बिल्कुल। अब सोचो, अभी तो इंसान 70 साल 80 साल जी रहा है ना, जी रहा है, तो कितना बदतर होने वाला है। जैसे जैसे युग होते हैं, जैसे त्रेता युग, द्वापर युग, जितने भी युग हैं, मतलब ये सतयुग जब था तो इंसान की आयु कितनी होती थी? हजारों वर्ष। बिल्कुल। 1500। हाँ, ठीक है, 1500 वर्ष। फिर आया सतयुग के बाद त्रेता युग में आयु थोड़ी कम हो गई, हाइट भी थोड़ी कम हो गई। फिर आया ये द्वापर में आयु कम हुई, हाइट कम हुई। अब कलयुग है। तो कलयुग के हिसाब से भी ऐसे ही ऐसे चलती जाएंगी चीजें। अगर आपको पता हो तो कुछ साल पहले खुदाई हुई थी जिसमें 21 फीट की शिवलिंग थी कुरुक्षेत्र में। शिवलिंग पे क्या होता है? जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है। तो इतना ऊंचा आदमी होता होगा ना उस टाइम पे जो ऐसे चढ़ा सकता है। मानते हो उस चीज को? अगर शिवलिंग है तो फिर इंसान भी इतने लंबे होते होंगे। पहले अगर आपने सुना होगा मेहमत कितने बड़े होते थे,
कौन? मेमत। हाथियों के पूर्वज थे मेमत। अच्छा। हाथी अभी इतने बड़े हैं, मेमत इनसे करीब 40 गुना बड़े होते थे, जिनके 2 सींग होते थे बहुत बड़े बड़े। आप अगर जाके पढ़ोगे, अगर अभी आप गूगल करोगे तो मेमत के बारे में आपको पता चल। सेबर टूथ का पता है? सेबर नहीं। सेबर टूथ शेरों के पूर्वज थे। अच्छा। वो भी बहुत बड़े होते थे, जिसपे जो हाँ, जब इंसानों में वो कमी आती जा रही है या वो छोटे होते जा रहे हैं, तो ये तो सब सारे जीव होते होंगे। तो कलयुग जैसे जैसे जाता जाएगा वैसे वैसे चीजें कम होती जाएंगी। कम होती जाएंगी। अभी आधा कलयुग है, हम बीच में हैं कहेंगे। हम लगभग बीच में हैं, हम अभी बीच में है। तो अभी तो मैं ये कहूँगा कि काफी चीजें इसका मतलब ठीक अभी है। तो बहुत, अभी तो ये मान लो अगर पीक कलयुग की बात करूँ तो अभी हम सतयुग में जी रहे हैं। कहाँ कलयुग के हिसाब कभी से? भगवान का नाम भी ले रहे हो आप, बिल्कुल सही मैं बात ले है। रहा हूँ, आप ले रहे हो। हाँ। उस टाइम पे भगवान का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। जितने मंदिर हैं सब गिरा दिए जाएंगे, जितने भी तीर्थ स्थल हैं, तीर्थ स्थान है, सब खत्म कर दिए जाएंगे। सिर्फ एक तीर्थ स्थल, एक पवित्र स्थान बचेगा इस धरती पे, संभाला, जहाँ कल की अवतार जहाँ कल की अवतार लेंगे। एक बहुत जो अभी लोगों से परे है, शिव जी की कितनी संतान थी? देखो ऐसे तो हम सब शिव की संतान है। वो तो फिर बाप है सबके। हाँ, लेकिन जो शिव की मुख्य संतान है वो 5 हैं। सबरीमाला में जो अय्यप्पा है उनको भी मारा जाता है, जो मोहिनी से हैं। तो टोटल हो गए 6। और उनके अलावा नाग कन्याएं भी हैं, जलंधर भी है, लेकिन मुख्य रूप से जो शिव के बच्चे हैं वो 5 ही हैं। सबसे बड़े कार्तिकेय भगवान, उनसे छोटे गणेश भगवान, उनसे छोटी अशोक नंदिनी, उनसे छोटी ज्वाला देवी, उनसे छोटी मनसा देवी। ज्वालिया देवी हिमाचल प्रदेश, वो शिव जी की संतान है। शक्तिपीठ जो है। हाँ हाँ, शक्तिपीठ है, 9 दुर्गों में से एक है। हाँ। अच्छा, ये मैं मतलब नहीं बहुतों पता को तो। नहीं पता, इसीलिए इसका नाम द हिडन सन ऑफ शिवा है। इसमें ऐसे रहस्यमय चीजें काफी आगे बहुत सारे आगे। हाँ, मतलब मैं तो अभी तक ये था कि शिव जी की 2 संतान है, कार्तिकेय भगवान और गणेश जी, मगर ये कि मतलब तो 3 पुत्री, 3 पुत्रियां हैं, 2 पुत्र। मनसा देवी हरिद्वार ऊपर जो है, जो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जाते हैं। हाँ 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 बिल्कुल। मैं 2012 में गया था, तब तक मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैं बुक लिखूंगा या फिर रिसर्च करूंगा बाबा पे। ये मुझे सिर्फ अपने आप लेके गए हैं हर जगह, खुद रास्ता दिखाया। मुझे क्या ही इस दुनिया में कितने लोग हैं, अगर इतना कुछ दिखाया है तो कोई तो रीजन होगा ना बाबा का। बाबा आयो ना गौरी के वेश में और कहा कि जो तू कर रहा है सही कर रहा है। बिल्कुल, उज्जैन में मेरा पहला इंसिडेंट था वो। वही। हाँ। महाकाल कौन है? अब तक जो सबको पता था यही मानते थे कि शिव है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, मैंने जो रिसर्च की है, मैंने जो पाया है, महाकाल कार्तिकेय भगवान के पुत्र हैं। कार्तिकेय भगवान के पुत्र है महाकाल जी, है तो वो शिव का ही अंश, बट है वो कार्तिकेय भगवान के बेटे। जब काल की बहुत ज़्यादा शैतानी शक्ति बढ़ गई थी, वो पृथ्वी को ख़त्म करने के कगार पे था, तब महाकाल का जन्म हुआ था। ये महाकाल क्या उज्जैन वाले महाकाल हैं? नहीं, ये जो है जितनी भी ज्योतिर्लिंग है वो सिर्फ महादेव की है। वो महादेव की हैं। हाँ, जो नाम सुना है आपने वो महाकाल कार्तिकेय भगवान के बेटे हैं। अच्छा, आपने सुना होगा काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। हाँ, तो ये कार्तिकेय भगवान के बेटे ये वो जो महाकाल है वो कार्तिकेय भगवान के बेटे हैं। अच्छा। इसकी कहानी मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ ऐसा था कि पहाड़ी पे एक बच्चा रो रहा था भयंकर। तो यमराज जी आए अपने दूतों के साथ और दूतों से बोला कि इस बच्चे के प्राण लेके आओ। दूत गए उनके पास, तो दूत बच्चे की आँख बहुत ज़्यादा लाल हो रखी थी और वो जब चीख रहा था तो उसकी चीखों में हजारों, ऐसा लग रहा था जैसे 1000 दैत्य चीख रहे हों। और वो डर गए कि महाराज जी तो हमसे नहीं हो सकता। तो यमराज खुद गए, वो बच्चों को देखा, वो खुद कांप गए कि ऐसा बच्चा मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को याद किया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने बोला कहो यम क्या दिक्कत है कि मैं इस बच्चे के प्राण नहीं लेना चाहता। इस दुनिया में लेना देना मेरा काम है ही नहीं, ये तो तुम्हारा काम है। लेना तुम्हारा काम है, देना उसका काम है। मैं तो ड्यूटी बांटता हूँ। महादेव को बोला कि महादेव ही कर सकते हैं, तुम्हारी हेल्प कोई और नहीं कर सकता। तो यमराज जी बच्चे को लेके गए कैलाश, वहाँ बाबा तपस्या में लीन थे। अच्छा। हाँ, बाबा डर गए कि एकदम कैसे कि मेरे द्वार पे यम कैसे? हाँ, तो यमराज खौफ तो बाबा को भी था यमराज का। यमराज का खौफ ब्रह्मांड में हर किसी को है। वो चीज़ ही ऐसी है। तो बाबा बोलते हैं कहो यम क्या दिक्कत है, आज मेरे द्वार कैसे? तो यमराज जी ने कहा प्रभु मैं चाहता हूँ इस बच्चे को पालना पोषना, पालन पोषण करना। तो महादेव ने कहा कि जो मृत्यु का अधिपति है वही अगर प्राण नहीं ले पा रहा है, ठीक है,
आज के बाद ये लोगों का काल बनेगा। यहाँ से नाम पड़ा, तो यहाँ से पड़ा काल का नाम। काल। तो यमराज जी फिर डर गए कि लोगों का काल बनेगा, मुझे तो अपना बच्चा चाहिए। कि हाँ ठीक है, इसको सही दिशा दिखाओगे तो ये बच्चा आगे चलकर मृत्यु को नया जीवन दे, ऐसी चीज की उत्पत्ति करेगा। लेकिन अगर इसकी चीज को, इसकी मन के खिलाफ अगर एक भी चीज हुई तो ये तबाही का दूसरा रूप होगा। तथास्तु बोला बाबा ने। यमराज जी आ गए, यमलोक आए, वो बच्चा किसी से कंट्रोल ही ना हो, चीखे तो यमलोक कांपे। चित्रगुप्त, ब्रह्मा जी, सारे देवी देवता जितने भी थे उनके साथ सबको बुलाया, लेकिन किसी से कंट्रोल हुआ नहीं बच्चा। फिर बुद्धि की देवी को बुलाया गया, माता सरस्वती को, कि देवी करो कुछ, कि यहाँ यमलोक में इसका कोई काम नहीं है, यहाँ तो और इसको असुरी शक्तियाँ और इसको प्रभावित करेंगी, इसको द्रोणागिरी पर्वत छोड़ के आओ। तो चित्रगुप्त उसको द्रोणागिरी पर्वत छोड़ के आए। तो चित्रगुप्त इसको एक ज्ञान दे के गए। हजारों करोड़ों साल इसने तपस्या की काल ने। करोड़ साल जब कंप्लीट हो गए थे तो एक बूटी का आविष्कार हुआ जिसका नाम